तो क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसमें भी बनानी है। ये नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं क्रम से। देखिए दिए कौन कौन सा नंबर, 3 2 5 4 1 3 2 2 5 3 1 2 1 1 2 2 3 4 5 3 1 2 3, ये नंबर्स दिए हुए हैं। तो इनके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो नंबर्स यूज हुए हैं, तो नंबर्स हम देख लें। 1 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 4 आया है और 5 आया है। 5 से फिर बड़ा नंबर नहीं, मीन्स 1 से 5 तक ये यूज हुए हैं। तो जब हमको टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई 1 से लेकर 5 तक कितने हो गए, 5 रोज ये हो गई, 5 रोज ये हो गए, और एक हो गया हेड्स लिखने के लिए। तो 5 1 6 रोज हो जाएंगी, और एक टोटल लिखने के लिए हो जाएगा। टोटल से आप ये देख लेते हैं कि वो नंबर एकदम से करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो जितने इसमें नंबर्स लिए गए थे उतने नंबर्स हैं कि नहीं है, तो ये देखने के लिए तो टोटल करते हैं। तो इसका मतलब 5 और 1 6 1 7, 7 आपको लेना पड़ेगा। तो टेबल ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए टेबल में कितने हैं काउंट कर लीजिए। 3 तो कॉलम्स हो गए, रोज कितनी थी आपकी, 7 लेनी ना। तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे 1 हो गए, 2 3 4 5 6 है, एक और बढ़ा दीजिए, 7 हो गए। तो पूरा 7 बन गए आपके, और 7 आपको लेना था, तो 7 ले लिया आपने। अब देखिए इसके बाद में फिर क्या करना है, इसमें राइट करना है। तो सबसे पहले हेड्स, तो यहां पर कोई नंबर्स तो है नहीं, क्लेरिफिकेशन, तो सीधे ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मींस हो गया, तो जो डाटा गिवन है उस डाटा में से हर एक नंबर जो है उसका ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो यहां पर सबसे पहला कॉलम जो रहेगा किसका रहेगा, ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस हो गया। सेकंड रहेगा टैली मार्क्स का, किसका, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। और थर्ड जो कॉलम रहेगा आपका, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपने देखा ऑब्जर्वेशन, उसमें अलग से कुछ था नहीं, सीधे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ है, और उसमें से ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं, तो 1 बाय 1 लिखते जाइए। तो सबसे पहले छोटा वाला, तो 1 आपने राइट कर लिया। देखिए 1 राइट करने के लिए 1 आपने लिख दिया, फिर 2 है, 2 राइट किया। ये 1 टाइम ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। तो 1 2, फिर इसके बाद 3, देन 4, देन 5 तक नंबर्स हैं, और उसके बाद टोटलिंग वाला अलग से रो आपने बना ली है। अब देखिए 1 में टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स में ध्यान रखते हैं एकदम से बिल्कुल, जो नंबर्स ले, तो जैसे 1 नंबर लेने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आपने 2 नंबर्स लिए, जैसे 3 लिया और 2 लिया, इधर कट लगा दिया। तो 3 में लाइन ड्रा करिए, 2 में लाइन ड्रा करिए, फिर 5 4, 5 में लाइन ड्रा करिए, 4 में लाइन ड्रा करिए, फिर 1 3, 1 में लाइन ड्रा करिए और 3 में लाइन ड्रा करिए। इसके बाद 2 2, 2 की लाइन, फिर 2 की लाइन, फिर 5 3, 5 में ड्रा करिए और 3 में ड्रा करिए। इसके बाद में 1 2, 1 में लाइन ड्रा की और 2 में लाइन ड्रा की। अब इसके बाद फिर 1 1 1 1 1, ये लाइन ड्रा कर ली। फिर इसका 2 1 टाइम करिए, क्योंकि 2 में 4 हो चुके हैं, तो इस 2 के लिए आपने एक बंडल बना लिया 5 का, ये बन गया। अगला 2, ये राइट कर लिया।
फिर इसके बाद है 3 4 3 और 4 में लाइन ड्रा की। फिर इसके बाद 5 3 5 और 3 का देखिए बंडल बन जाएगा, 3 का बंडल बना लीजिए 5 का। फिर इसके बाद है 1 2 3, 1 का बंडल बन गया, 2 और ये 3 बन गए। अब फ्रीक्वेंसी, तो टैली मार्क्स को काउंट करिए और फ्रीक्वेंसी में लिख दीजिए। तो देखिए ये 5 का बंडल है तो ये 5 हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, ये 5 2 7, यहां पर 5 1 6, यहां पर 2 देन 3। अब इसके बाद देखिए टोटल, तो टोटल हम राइट कर लेते हैं। तो टोटल क्यों लिखते हैं, टोटल नहीं लिखेंगे तो भी आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई, लेकिन टोटल इसलिए कि फिर उसके बाद हम इनको काउंट करके देखेंगे उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए 5 7 12, 12 6 18, 18 2 20 और 3 23, इसका टोटल आ गया 23 आ गया। अब काउंट करके देख लेते हैं 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये राइट है।